नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स डिजिटल के संपादक मनोज जी। आज बात होगी ऋषभ पंत को लेकर। ऋषभ अच्छी वजहों से नहीं, एक गलत शॉट खेलने की वजह से वो अभी कई पूर्व क्रिकेटरों के निशाने पर हैं। मनोज सर, क्या लगता है आपको? ठीक है। मैं तो कहूँगा कि ऋषभ पंत ने ना अपनी जगह को बिल्कुल पक्का मान लिया है और ये बड़ा फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों का कि आपके पास और विकेट कीपर दूसरे कौन से हैं विकल्प। अगर आप देखें ईशान किशन, संजू सैमसन, ये हैं वाइट बॉल क्रिकेट के फनकार, इन पर टेस्ट पर विचार ही नहीं किया जाता। मतलब ऋषभ पंत की जगह पर कहीं ना कहीं अभी भी पीछे प्लेयर्स खड़े हुए हैं, वो अपनी नहीं, जगह वो को... तो वाइट बॉल क्रिकेट में खड़े हैं और टेस्ट क्रिकेट के लिए अगर कोई खड़ा है तो रिद्धिमान साहा है। लेकिन रिद्धिमान साहा के साथ मैंने देखा है टीम मैनेजमेंट हो, सिलेक्टर्स हो, आमतौर पर जो है भारत में तो उनको वरीयता मिलती है, लेकिन विदेश में ये मान लिया गया है कि अगर ऋषभ पंत हैं तो वही खेलेंगे और इसी का नतीजा है कि आप उन पर इतने ज़्यादा निर्भर हो गए हैं कि पिछले 13 पारियों में उनकी सिर्फ एक हाफ सेंचुरी है। रिद्धिमान साहा का आपने जो एंगल बताया, कहीं ना कहीं उनकी उम्र जो है उसी के कारण ये चीज़ें होती हैं क्या? उम्र नहीं, देखिए उनका परफॉर्मेंस, देखिए ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपके साथ खड़ा हूं तो मैं वयोवृद्ध वाली बात करूंगा और आप जो हैं यंग हैं तो बिल्कुल यंग वाली बात करेंगे, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको मैं मेरी उम्र के लोगों को बहुत रंगीन के मिजाज का दिखा सकता हूं और आपकी उम्र में बहुत ही बुढ़ापे वाली बातें करता हुआ लेक्चर देते हुए आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, तो इसलिए वो कोई कारण नहीं लगता मुझे। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और आप जिस तरह से आप टीम को मझधार में छोड़ देते हैं, आप पर टीम निर्भर करती है। ठीक है, आपने ब्रिस्बेन में बहुत अच्छा किया, आपने सिडनी में बहुत अच्छा किया, आपने अहमदाबाद में बहुत अच्छा किया जब इंग्लैंड की टीम यहाँ आई थी, और आपने उसके अलावा चेन्नई में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। लेकिन जब आप इंग्लैंड जाते हैं तो वहाँ आपका परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहा, बहुत अपेक्षाओं के से बहुत नीचे रहा। तो इसका मतलब है कि आप ये मानकर चल रहे हैं कि आपकी टीम में जगह पक्की है, आपको अपने स्वच्छंद शॉट खेलने के लिए जो है आपको पूरी छूट है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये खिलाड़ी तीसरी बॉल पर आउट हो रहा है। अगर मान लीजिए यही 40-50 रन बना देता या 50 रन की एक पार्टनरशिप कर देता तो शायद ये मैच जो है उस पर ज़्यादा दबाव पड़ता अपोनेंट टीम पर और भारत मैच जीत भी सकता था। इसी तरह से पहली पारी में भी वो विकेट कीपर के हाथों आउट हुए। ठीक है, मूवमेंट था, ऑफ स्टंप की गेंद थी, लेकिन ये गेंद तो इस तरह की गेंद थी कि उस पर आप रबाडा के सामने स्टेप आउट करके और बेवजह का शॉट खेल रहे हैं, स्लेजिंग के शिकार हो रहे हैं आप। जो डुसेन ने जो उनके खिलाफ जो स्लेजिंग की, तो एक तरह से मैं कहूंगा कि जीत तो उनकी हुई ना, फिर आपकी जीत थोड़ी हुई है। कहीं ना कहीं स्लेजिंग एक बहुत बड़ा रीजन था सर, जो इन्होंने अपना विकेट फेंक दिया। स्लेजिंग के कारण हो सकता है, लेकिन क्रिकेट में अब इसको स्वीकार कर लिया गया है। आप देखिए, हम भी खूब स्लेजिंग करते रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का की जो प्रतिद्वंदिता है इतनी ज़बरदस्त रही है कि क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो प्रतिद्वंदिता है वो होती नहीं है, टेस्ट सीरीज ही नहीं होती, बायलैटरल सीरीज नहीं होती, इसलिए जो ज़्यादा आपको मैचेस देखने को मिले हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया देखने को मिले, वहाँ खूब स्लेजिंग होती थी। तो अब आप ये कहकर नहीं बच सकते जी वो मुझे छेड़ रहा था या मुझ पर फफ्तियाँ घस रहा था, कोई मतलब नहीं है। आपको क्रिकेट के लिए आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुल्क को रिप्रेजेंट करना इससे बड़ी कोई सम्मान की बात नहीं हो सकती, और आप अपने ही मुल्क को बिल्कुल मझधार में छोड़ देते हैं और वो भी रबाडा के सामने स्टेप आउट करके, और इस तरीके से आप बेवजह का शॉट खेलते हैं जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। सर, कई भारतीय सीनियर्स खिलाड़ी और कोच राहुल द्रविड़ का भी इस बात पर स्टेटमेंट आया है। राहुल द्रविड़ ने ये कहा है कि हम उनसे बात करेंगे और उन्हें कहेंगे कि आप जाएं, पिच को, मिजाज को समझें और उसके बाद अपने स्ट्रोक्स खेलना चालू करें। सर, इस पर आपकी राय? देखो, बिल्कुल राहुल द्रविड़ एक जिम्मेदार खिलाड़ी रहे हैं अपने टाइम में, और अब वो कोच है और उनका कर्तव्य भी बनता है कि इस तरह की कोई गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेले। अब देखिए, पहले अभी हम रास्ते में बात कर रहे थे, सुनील गावस्कर ने खूब लताड़ा था उनको, खूब कहा कि भाई ये कहकर आप नहीं बच सकते कि आप जो है भाई आप तो खेलने का आपका तरीका ये है। ये तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किए हैं। लेकिन अब वो थोड़ी सी पैम्परिंग करने लगे हैं कि भाई आफ्टर ऑल है तो बच्चा जिसने भारत को ब्रिस्बेन का मैच जिताया था और 7 विकेट गिर गए थे और उसके बाद भी उसने हिम्मत नहीं आ रही, एक मजबूत चट्टान की तरह से वो टिका रहा था। तो उनमें सारी क्षमताओं की कोई कमी नहीं है, अल्लड़पन है, उसको थोड़ा सा निकालना होगा। उसी तरीके से था जिस तरीके से हमारे माँ बाप भी हमको समझाते हैं, पहले डांट फटकारेंगे और उसके बाद फिर धीरे से पैम्पर करेंगे। क्या ऋषभ पंत? देखो, बिल्कुल, अगर आपको एक माँ बाप आपके या कोच अगर कोई आपके मुंह पर, एक गाल पर एक थप्पड़ लगाते हैं
तो दूसरे गाल पर उसको प्यार करना, पुचकारना भी उनका कर्तव्य बनता है। तो वही काम मैं समझता हूँ राहुल द्रविड़ कर रहे हैं। इसके बाद सर गौतम गंभीर का बड़ा ही बेबाक स्टेटमेंट आया है कि बहादुरी और बेवकूफ़ी में थोड़ा सा ही फर्क होता है और ऋषभ पंत ने वहां पर जो किया वो बेवकूफ़ी थी। इस पर आप जी बिल्कुल, गंभीर ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बॉल पर आप छक्का मार लेते, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता कि उस शॉट पर आपको कोई 10 रन मिल जाएंगे, 6 रन ही मिलेंगे ना। लेकिन आप उसमें विकेट अपना कुर्बान कर रहे हैं, विकेट गंवा रहे हैं, ये इसके लिए आपको माफ़ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अब हाँ, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल आपको मैं बताना चाहूँगा जो भारतीय क्रिकेट में यंगस्टर्स को ज़रूर बताया जाना चाहिए कि कपिल देव महान खिलाड़ी, जो सदी के महानतम खिलाड़ियों में से एक भारत में अगर आप चुनेंगे पूरी 100 वर्षों में, तो मेरे ख्याल से सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, इनका नाम आएगा। कपिल देव को एक रैश शॉट खेलने की वजह से टीम से बाहर कर दिया गया था। 1984 का वो दौर था, दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान था, डेविड गॉवर की टीम यहां आई हुई थी और दूसरी पारी में कपिल देव बड़ा बेतुका सा शॉट लगाकर आउट हो गए। ऐसी ही गलती संदीप पाटिल ने भी की और भारत मैच हार गया। अगला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में हुआ, वहां पर ना कपिल देव प्लेइंग 11 में थे, ना संदीप पाटिल प्लेइंग 11 में थे। ये दोनों खिलाड़ी हमारी 83 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के सदस्य थे। कपिल देव ने जो जिम्बाब्वे के खिलाफ पारी खेली, अद्भुत पारी है वो, 175 रन 17 पे 5 आउट होने के बाद। संदीप पाटिल ने जो पारी खेली है सेमीफाइनल में, अद्भुत पारी थी वो, जो उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई थी। तो ऐसे खिलाड़ियों को भी बाहर करने में भारतीय टीम प्रबंधन ने कभी कोई गुरेज नहीं की है। तो ऋषभ पंत को ये ऐसे एग्जाम्पल जरूर दिए जाने चाहिए कि आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इससे बढ़कर कोई कुछ नहीं हो सकता। और वहां उस मोर्चे पर जाकर जहां कपिल देव और संदीप पाटिल तक को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, वहां पर आप अगर ऐसी बेवकूफ़ी करेंगे तो उससे न सिर्फ आप अपने लिए मुश्किल खड़ी करेंगे बल्कि टीम को भी आप मझधार में छोड़ेंगे। सर एक लंबे टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि ऋषभ पंत आते हैं, रैश शॉट खेलते हैं और अपना विकेट हमेशा फेंक देते हैं। हमेशा तो नहीं, लंबे टाइम से हम देख समय से देख रहे हैं। तो सर जहां तक आपको ये चीज लगती है कंटिन्यूएशन में, तो क्या ये समय आ गया है कि ऋषभ पंत को आपको बाहर रखना चाहिए और किसी युवा प्लेयर को टेस्ट टीम में जगह देना चाहिए ऋषभ पंत की जगह? देखिए, टेस्ट में आपके पास विकल्प क्या है? अभी भरत तो टीम में है नहीं, अभी आपके पास रिद्धिमान साहा ही है जो युवा, आपने युवा कहा, युवा तो नहीं है वो, 35 को पार कर चुके हैं वो। तो ऐसी स्थिति में हाँ, एक आध मैच में ऐसे झटका दिया जाना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि आप कपिल देव या संदीप पाटिल से बड़े खिलाड़ी नहीं हैं आप। अभी आपने करियर अपना शुरू किया है, आपने कुछ एक लम्हे भारत के लिए अच्छे जुटाए हैं, ये भी मानना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये भी देखो, आप इस बात को भी ध्यान रखो कि करुण नायर, ठीक है वो दूसरे कारण थे, ये कारण बहुत सटीक एग्जाम्पल मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगर आप देखें तो वो वीरेंद्र सहवाग के बाद अकेले भारतीय खिलाड़ी हैं जिसने ट्रिपल सेंचुरी बनाई है टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन उनको भी टीम में जगह नहीं मिली। दिनेश कार्तिक व्हाइट बॉल क्रिकेट में, क्योंकि इतना कंपटीशन था, महेंद्र सिंह धोनी भी उसी दौर में थे, दिनेश कार्तिक भी उसी दौर में थे, पार्थिव पटेल भी उसी दौर में थे। तो उसका नतीजा देखिए, उन्होंने निधस ट्रॉफी जिताई और उसके बाद वो उनका पता भी नहीं चला उस हिसाब से। वो तो फिर अगर आपने जिस तरह से ट्रॉफी जिता दी तो आपको तो टीम में स्थायी तौर पर रख लेना चाहिए था। कारण दूसरे थे उसके, मैं वो फिर अपनी बात पे आ रहा हूं। लेकिन बहुत बड़ी पारियां या बहुत आप टूर्नामेंट जिताने के बावजूद टीम में जगह आपकी पक्की है, ये मान के चलें आप, ये ऐसा नहीं हो सकता। इसको ऋषभ पंत को यही पाठ पढ़ाने की एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, जो बहुत अच्छी भूमिका मैं समझता हूं द्रविड़ निभा सकते हैं एक साइकोलॉजिस्ट की। कहीं ना कहीं हम उनके बैटिंग स्टैंडर्ड्स को देखें और हम उनके वे ऑफ प्लेइंग को देखें सर, तो वो हमेशा अटैकिंग खेलने की सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी लॉजिक को उनको पिच और टीम के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढालना पड़ेगा, जिस हिसाब से द्रविड़ ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा है। जी हाँ, बिल्कुल सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से अगर आप नहीं ढाल पाते हैं अपने आप को, तो इसका मतलब आपको अपना आत्ममंथन करना चाहिए कि कहीं कोई आपकी समस्या है। और खासकर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 5 बल्लेबाजों से, 5 गेंदबाज और 5 बल्लेबाजों से भारतीय टीम खेल रही है और छठे जो हैं विकेट कीपर हैं। और उन 5 जो बल्लेबाज हैं उसमें भी नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 वो भी रिदम में नहीं है, अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं है। अगर आप देखें, पुजारा नंबर 3 पर बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे, नंबर 4 पर रहाणे अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे, नंबर 5 पर विराट कोहली आते हैं, वो क्षमा कीजिएगा, नंबर 4 पर विराट कोहली आते हैं, नंबर 5 पर रहाणे आते हैं। ये तीनों खिलाड़ी अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं है, बहुत सर्वश्रेष्ठ फॉर्म से तो बहुत दूर है, कोसों दूर है। और उसके बाद अगर विकेट कीपर जो कि 5 गेंदबाज और 5 बल्लेबाजों के अलावा आता है, उससे उम्मीद की जाती है, और ऋषभ पंत जैसा बल्लेबाज हो तो हर कोई ये उम्मीद करेगा कि ऋषभ पंत अपने उसी अंदाज में दिखाई दे जैसे वो स्वच्छंद शॉट खेलते हैं। और शायद उनके स्वच्छंद शॉट पर कोई किसी को ऐतराज भी नहीं है,
बस ये है कि मौके की नजाकत को उनको समझना होगा। सर मुझे एक एतराज है इस बात पे, मैं आपसे इस बारे में पूछना भी चाहता था कि सर रबाडा जैसे प्लेयर के सामने आप आगे बढ़कर और उन्हें छक्का मारने की सोच रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में ये कहाँ हद तक समझदारी है? देखिए, टेल एंडर कोई मारता है, बात समझ में आती है। बुमराह ने भी उन पर छक्का मारा है, पहली पारी में भी छक्का मारा, दूसरी पारी में भी छक्का मारा। लेकिन बुमराह को ये भी है ना कि अगर छक्का मार के आउट हो जाते हैं तो कोई उनसे गिला शिकवा नहीं करेगा, क्योंकि उनका काम बेसिकली बॉलिंग करना है। वो जो कर देते हैं, जो चौका छक्के लगा देते हैं, वो एक तरह से बोनस है। लेकिन ऋषभ पंत जो है वो टीम की, जब आपके रेगुलर बॉलर बल्लेबाज नहीं चलते तो वो एक मीडिएटर का काम करते हैं, वे एक मध्यस्थ का काम करते हैं। बीच में उनकी ऐसी जगह है कि उनको वहां पर टिकना ही होगा, बल्कि ना सिर्फ टिकना होगा बल्कि पुछल्ला बल्लेबाजों के साथ मिलकर बड़े रन भी बनाने होंगे, जैसे जो काम महेंद्र सिंह धोनी किया करते थे। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। इसी तरीके के और डिस्कशन हम मनोज सर के साथ लेकर आते रहेंगे और आपको मैच और मैच से बाहर की चीज़ें बताते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।